सर 4 लोगों को, 4 से 5 खड़े रहो, डेमो 4-5 पे जगह खड़े रहो। अच्छा ठीक है, देख लो सर, देख लो, कोई बात सर। कैसी लगी चीनी, ये बताइए। मीठी है, मीठी है। इन्होंने कहा चीनी मीठी है। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। देखिए जिन्होंने चीनी ली है ना, वही लेना मुझसे ये। ऐसे भी आजकल आउट ऑफ पॉकेट मेरे को तो ये लग रहा है कि एक बोतल फ्री बनी तेरे डेमो के साथ। सही बात है। आपने चीनी ली थी? इसको टेस्ट लेना है, इसका ये चूसना है इसको थोड़ा। संभालना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, लीजिए। डेमो के लिए आपको फील तो करना पड़ेगा, क्या है ये। और किसी ने लेना? आपने लेना? लेना है आपको इसका, ठीक है। जैसे आपने चीनी को बताया ना मीठा, तो आपने बताना है कि हाँ हमने ले लिया। उसके बाद आप डेमो कर देखेंगे इसका। देखिए, इसको खिलाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये बताना है कि ये वर्क कैसे करती है, क्योंकि जब आप फील कर लेते हैं ना किसी चीज का प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो आप उसको कभी नहीं भूलते, चाहे हम जितना मर्जी यहाँ बोलते रहे। इन 2 डेमो से आपको पता चल जाएगा कि इसकी बैकबोन किस तरीके से है, इसका प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से आप बात करेंगे। सर आपने खा लिया? अब आप फिर से चीनी टेस्ट कीजिए। हम तो दोबारा फिर मीठा खिला रहे हैं मैम आपको। अब बताइए सर। चलिए, थैंक यू सो मच। अब सब लोगों ने बोला कि इसमें टेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो टंग होती है उसमें सब तरीके के टेस्ट होते हैं। अब सर ने जैसे बताया था कि ये जिम्बिमा सिल्वेस्ट्रा, जिनको डायबिटीज है वो भी ले सकते हैं, जिनको नहीं है वो भी ले सकते हैं। इसका रीजन यही है कि जो हमारी जीभ पे जो मीठी का टेस्ट था, इस मेडिसिन ने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। अब आप सोचिए, डायबिटीज की डे बाय डे आप टैबलेट ले रहे हैं, 500 mg की ले रहे हैं, 1000 mg की ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि आपकी डायबिटीज एकदम से फ्लक्चुएट होती है, बढ़ जाती है, आप इंसुलिन पे आ जाते हो। उसका रीजन ये है कि जो आप खाना खाते हो उसमें भी तो शुगर है, आपकी रोटी में भी शुगर है, आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो भी आप XYZ खाते हैं उन सभी में शुगर है। तो जिस तरीके से इस जिम्बिमा ने आपके जीभ पे काम किया, यानी कि मीठे के टेस्ट को आपको बिल्कुल लाइट कर दिया, उसी तरीके से ये पेट में जाके काम करेगी, आपकी पैनक्रियाज को एक्टिव करेगी, बीटा सेल्स को एक्टिव करेगी, और आपका जो शुगर खाने से निकलता है वो आपके बोन्स पे, आपके यानी कि खून पे उसका नुकसान नहीं होने देगी। क्योंकि आजकल डायबिटीज वालों को पैरों की समस्या, आंखों की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये आपको सेफ रखेगी, आपके लीवर को भी बिल्कुल बढ़िया रखेगी। तो ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है। एक बार जोरदार क्लैपिंग जिम्बिमा सिल्वेस्ट्रा के लिए। थैंक यू सो मच कि मेरा सेशन इतना ही था। मैं सोचती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कैसा लगा, मजा आया? ये अभी तो कोई प्रोडक्ट के डेमो थे, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डेमो होते हैं, डेमो दिखाने लगते हैं तो फिर तो यहीं पे खत्म हो जाएगी चीजें एक से। तो अभी हमने प्रोफाइल देख ली, प्रोफाइल देख के बहुत मजा आया, कितनी बड़ी प्रोफाइल के साथ हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स देख लिए, जिन प्रोडक्ट्स की वजह से आज हम 33 सालों में 200 देशों के अंदर पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद उन प्रोडक्ट्स के एक तो डेमो भी देख लिए, उसमें भी मजा आ गया। बट अब ये कौन जानना चाहता है कि पैसा कैसे आता है? कौन जानना चाहता है? हाथ उठाओ अपने। किस कुछ लोग ऐसे उठ सकते हैं,
इतना ही आएगा, इतना सही। और जिसके उठे नहीं तो भैया ऊपर से भगवान ने भी देख लिया और देगा भी नहीं, देगा भी नहीं। और ये गारंटी है, आप जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो बिलियनियर हैं, वो सारे एक ही चीज बोलते हैं कि जो चीज आप मांगते हो यूनिवर्स से वही चीज आपको मिलती है, और जिस चीज को आपको नेगलेक्ट करते हो आप अपनी लाइफ में नहीं ले सकते। इसलिए हर व्यक्ति एक चीज बोलता है कि ना जाने कब आपकी जीप पे सरस्वती बैठी हो, सही बात है। तो अपने लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, अपने लिए हमेशा अच्छा मांगना चाहिए। तो कौन पैसा कमाना चाहता है? एग्जैक्टली, तो मजा आता है। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। यहाँ पे हेलो, बैटरी खत्म हो गई, आपकी वैसी आवाज अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शेर को माइक। तो अब जो नेक्स्ट चीज हमारी होने वाली है वो है यहाँ का प्लान। मतलब इस पूरे प्लेटफॉर्म से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, और आपको पैसा कमाना वही समझा सकता है जो ऑलरेडी कमा रहा हो, सही बात है। जो खुद कमा रहा है वो आपको बता सकता है कि आप कैसे कमा सकते हैं। तो आज आपने शुरू से स्टार्टिंग से नाम सुना, गुप्ता सर। यहाँ पर आपने देखा जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसमें भी वो थे, जो गवर्नर के साथ गाला डिनर होता उसमें भी वो थे। आज उनकी टीम में 45,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं, और आज हमारे जैसे न जाने कितने लोगों की लाइफ उन्होंने 360 डिग्री का चेंज दे चुके हैं, ना केवल हेल्थ से, पैसे में भी। तो आप मिलना चाहते हैं क्या? मिलना चाहते हैं? तो आज 13 साल हो चुके हैं उन्हें इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए। बहुत अच्छा प्रोफाइल खुद का बनाया, अपनी पूरी हेल्थ को चेंज किया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। उसके साथ एक बार नहीं 3 बार यहाँ से गाड़ियां दी, 2 और टियान्स की तरफ से भी कार फंड अचीव किया। तो एक बार ऐसी पर्सनैलिटी के लिए खड़े होके जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार सम्मान के लिए आप सब खड़े हो जाए। जितने भी लॉयंस है, मैं चाहता हूँ वो स्टेज पे आ जाए। जितने भी लाइन्स हमारे बीच में, हेलो, हमारे बीच में जितने भी लॉयंस है, ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, और हमारे शेख सर स्टार गोल्ड लाइन, 2 स्टार गोल्ड लाइन शेख सर हमारे साथ है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के वेलकम के लिए। हाँ सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पर कि इस प्लेटफॉर्म से पैसा कैसे आता है, और बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सागर जी। मैं चाहूंगा एक बार सागर जी के जोरदार तालियां दीजिए। और रिसेंटली 8 स्टार रैंक ब्रेक किया है और बहुत जल्दी वर्ल्ड के रॉयल्टी में जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया एंकरिंग की, एक बार जोरदार। दोस्तों, मेरा नाम एसएस गुप्ता है और मैं गोल्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। 13 साल कंप्लीट कर चुका हूँ टियान्स में। 13 साल पहले लाइफ कुछ और थी, आज लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो आज के इस मार्केटिंग प्लान को शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे रामनुज जी आए थे, फिर यहाँ पे राहुल जी आए थे। इतना बढ़िया आप लोगों को प्रोफाइल के बारे में बताया, मतलब उनके कहते हैं ना बॉटम ऑफ हार्ट से उन्होंने प्रोफाइल के बारे में बताया। योगाचार्य जी ने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया।
और अभी पूजा मैम यंग डायनेमिक लीडर, उभरता हुआ सैनिक स्टार, ये सामने सभी लोग एक बार जबरदस्त तालियां बजाएं। तालियों में ना बड़ा दम होना चाहिए और पीछे से ज्यादा होनी चाहिए तालियां। तो जैसे मेरे हाथ ऊपर जाएंगे आपकी तालियों की आवाज भी तेज होगी। आर यू रेडी? तो वंस अगेन इन सभी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए। हमें लगा कि आप मौजूद हैं यहाँ पे, आपकी प्रेजेंस यहाँ पे है और आपकी जो तालियां है ना, जो स्टेज पे बोलने वाले स्पीकर है उनके अंदर जान डालती है और जब उनके अंदर जान आती है तो वो और अच्छा आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अभी आज के जो बिजनेस प्लान को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे फोटो है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग आज पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आए। एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए। वाह, बहुत सारे लोग हैं, इनका एक बार तालियों से वेलकम होना चाहिए। तो जो लोग पहली बार आए आपको बताना है कि ये फोटो में कौन है। आप पहली बार कौन आया? आप आई मैम, आप बताओ यहाँ पे कौन है फोटो में? ध्यान से देख के बताइएगा। मैं हूँ, सही तुक्का हूँ मैं। और कौन? हाँ? हाँ, मैं मोटे ही हूँ, बड़ा पेट। ये मेरी 14 साल पहले की फोटो है, 95 केजी और आज 73-74 केजी। ये डांस के बारे में है। तो आप ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये डांस के प्रोडक्ट का कमाल है। आगे वो देखो। तो ये सिर्फ हम लोग आपको सिर्फ यहाँ पे बताते नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करें। आपने वो डायलॉग सुना ना, पहले इस्तेमाल करें और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप विश्वास कैसे करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो आप बताएंगे कैसे। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैंने बहुत सारी प्राइवेट जॉब की है। प्राइवेट जॉब में मुझे पता चल गया एक दिन कि ये धोखा है, क्योंकि यहाँ से हम अमीर नहीं बन सकते। यहाँ से हमारी खुद की BMW कभी नहीं आ सकती है, यहाँ से हमारे मालिक की ही BMW आ सकती है। मुझे पता चल गया ये एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम नहीं है। जब तक हम नौकरी करेंगे तभी तक पैसा आएगा और नौकरी छोड़ देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। नौकरी आपको कभी भी लाइफ में भूखा मरने नहीं देगी, ये आप मानते हैं? यस। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? आप सब लोग। नौकरी लाइफ में कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन जीवन में कभी अमीर भी बनने नहीं देगी। ये मुझे पता चल गया था सन 2012 में। नौकरी मैंने छोड़ दी, फिर बहुत सारी मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में अप्लाई किया। स्टेशनरी की दुकान खोली, गिफ्ट आइटम की दुकान खोली, मोमोज चाउमीन की दुकान खोली, होलसेल की किताबों की दुकान खोली। फिर मुझे पता चला जब होलसेल की दुकान खोलते हैं ना तो एक दुकान पे 2-2 बिल उधार देना पड़ता है। जितनी दुकान बढ़ानी है उतना उधार बांटते जाओ, यानी उतना दलदल में फंसते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब आप वो बाइट अप करेंगे ना, आधे से ज्यादा पैसा मिलना ही। और यही मेरे साथ हुआ। 15 मिनट बाहर खड़े रहना पड़ता था दुकान के, लोग पैसे नहीं देते थे, इज्जत नहीं करते थे, मान सम्मान नहीं होता था। एक दिन मैं अपनी दुकान पे बैठा था। कहते हैं कि लाइफ में भगवान खुद चल के नहीं आते, किसी ना किसी को हमारे पास भेजते हैं। तो ऐसे ही एक फरिश्ते को मेरे पास भेजा भगवान ने। 18 सितंबर सन 2012 का दिन था और उनका नाम है मिस्टर राकेश नागर। मैं चावल पर जोरदार राकेश नागर जी मेरी दुकान पे आए, मेरे को पहले से जानते थे और मुझे उन्होंने पहली बार त्यांश का बताया था कि एक ऐसी कंपनी है जो BMW कार बांटती है, जो पानी का जहाज बांटती है। और मैंने उनकी बात पे जरा भी भरोसा नहीं किया। मैंने कहा ऐसे तो सर बहुत सारी कंपनी आती हैं जाती हैं हिंदुस्तान में, पता नहीं कितनी 40,000 कंपनी, कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने कहा कि आप एक बार देख लो, अगर अच्छा लगा तो करना, नहीं तो मत करना। उन्होंने खुद समझाया, अपने सीनियर से समझाया, फिर मैं समझा नहीं दोस्तों। 15 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर,
95 वजन था मेरा। लाइफ में जो काम मैंने सोचा कि मुझे नौकरी करनी है, मैंने नौकरी की। मैंने सोचा मेरे को दुकान चलानी, दुकान चलाया। मैंने सोचा मुझे होलसेल का काम करना है, वो भी कर लिया। ये सब करने के बाद भी 15 लाख का कर्जा था। फिर वो मेरे पास आए तो मैंने समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? कि आपने देखा है भरा हुआ घड़ा जो होता है, जिसमें पानी होता है, घड़ा भरा होता है, जब आप उसको बजाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। लेकिन खाली घड़े को आप बजाएंगे तो कैसी आवाज आती है? अरे टक टक की आवाज। तो टक टक की आवाज मेरे अंदर से आ रही थी, क्योंकि मैं भरा हुआ घड़ा नहीं था, मैं खाली घड़ा था। मैं कर्जा था 15 लाख का, मैं समझना ही नहीं चाह रहा था। तुम समझा लो कितना समझाना है। एक दिन पकड़ के मेरे को शेख सर के घर ले गए। फिर शेख सर ने मुझे समझाना शुरू किया। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे तक समझाते रहे सर। पहले चेयर पर बैठ के समझा रहे थे, फिर जमीन पर बैठ कर भी समझाने लगे। सर ने कहा समझा के ही छोड़ दो मैं। वैसे 2.5 घंटे तक सर मेरे पीछे पड़े रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। फिर मुझे यार एक चीज समझ में आई कि मुझे समझा क्यों रहे थे। फिर मैंने ये देखा कि लाइफ में मैंने तो यार बहुत सारे अपने मन के काम की, नौकरी कर ली, दुकान चला लिया, सब कुछ करके देख लिया। एंड ऑफ द डे मेरे ऊपर आज 15 लाख का कर्जा है। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी कलाकारी, अपनी होशियारी, अपनी स्किल्स, अपनी कौशल्यता सब कुछ लगा चुका था। और लगाने के बाद कितना कर्जा था? 15 लाख। मैंने कहा यार ये इतने दिन से समझा रहे हो, शेख सर इतने बड़े लेवल पे हैं, ये मुझे समझा रहे हैं, तो एक बार बात मान के देखते। और 18 सितंबर सन 2012 का दिन था दोस्तों, जब मैं इस कंपनी के ऑफिस में खुद बसंत विहार आईडी लगाने गया। उस समय मुझे समझ में आ गया था, कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं आता, हमेशा प्यासे को कुएं के पास ही जाना पड़ता है। मैं ऑफिस में गया, सर मुझे लेके गए। फिर मेरे मन में एक गंदगी थी वहां पे। जब सर ने ऑफिस में कुछ लोगों से मिलाया, मैनेजर से मिलाया, और मैंने बाहर आके कहा सर ये कंपनी ना बहुत बेकार है। तो सर ने कहा ये ऐसा क्यों बेकार है? मैंने कहा सर इससे पहले भी मैंने कुछ कंपनियों में काम किया, वो ना चाय भी पिलाते, खाना भी पिलाते हैं, वो बहुत मान सम्मान करते हैं। तो सर ने एक ही चीज मुझे छूट के बोली कि उन्होंने आपको चाय पिलाई, खाना खिलाया, आने जाने का टिकट दिया, सब कुछ दिया, क्या वहां से पैसा आ रहा है? मैंने कहा सर वहां से पैसा नहीं आया। उन्होंने बोला इस कंपनी में चाय, खाना, पानी नहीं मिलेगा, पानी का वो कूलर लगा है, पानी खुद पीना पड़ेगा, लेकिन आपके पसीना सूखने से पहले आपके बैंक में पैसा। आज भी मुझे सर की बात याद है, ये आज से 13 साल 2 महीने पहले की बात है। तो थैंक यू वेरी मच सर सपोर्ट के लिए, मुझे ले जाने के लिए। आज मैंने जब यहाँ से बिजनेस शुरू किया था, 15 लाख का कर्जा था, लाइफ में कपड़े अच्छे नहीं थे, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। जो एक विलन होता है ना, विलन वाला रोल था पूरा। कोई भी देख लेता था, रास्ता बदल लेता था कि पैसे ना मांगो। सुबह 3-4 लोग पैसे मांगने आते थे घर पे, इसलिए सुबह 7 बजे निकल जाता था और रात को 11 बजे घर में आता था। तो आप इसको माइनस पॉइंट समझे चाहे प्लस पॉइंट समझे, मैंने ज्यादा टाइम फील्ड में लगाया। तो होता क्या था कि जब मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जब मैं शुरू में आया तो मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था दोस्तों इस बिजनेस के बारे में। अभी आप बहुत सारे लोग यहाँ पे पहली बार इस बिजनेस को देख रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आज ही आपको सब चीज पता चल जाए, ये जरूरी नहीं है। बस आपको एक चीज पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे रह के आपकी जिंदगी बदल सकती है, और यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। जब मैं आया था मेरे कपड़े प्रेस नहीं होते थे, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। एक 14,000 रुपए की बाइक मेरे पास होती थी, जिसकी चैन में से आवाज आती थी, चैन उतर जाती थी, चैन पीछे से धुआं निकलता था बाइक। लोग मुझे कहते थे कितने पैसे लोगे इस कबाड़ी से। उसी बाइक से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया दोस्तों। पैसा नहीं था, सर कह रहे बहुत बार लेट हो जाता। बाइक ही ऐसी थी, कई बार वो पंचर होती थी, जो ट्यूब फट जाती थी, पैसा नहीं होता था मेरे पास पंचर लगवाने का। कई बार मैं पूरा दिन भर का डीटीसी का पास बनवाता था 50 रुपए का मीटिंग करने के लिए। और कितनी बार मैं बिना टिकट के ट्रेन में गया हूँ यहाँ से, जनरल डब्बे में बैठ के मीटिंग करने, लेकिन मैंने मीटिंग कभी भी कैंसिल नहीं की। प्लेटफॉर्म पे भी सोए होंगे, प्लेटफॉर्म पे भी सोए होंगे रात को शुरू। तो एक समय ऐसा था दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं था, पर्सनैलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था।
लेकिन मुझे यहाँ पे आने के बाद, इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद ये एहसास हो गया था कि अगर मैं इन लोगों के साथ रहूंगा, इन लोगों के साथ काम करूंगा तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। और यहाँ पे एक सिस्टम के बारे में बार बार वो कहते थे, डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? ऊपर वालों से पूछो कैसे, नीचे वालों को बता दो ऐसे, और बीच में जिंदगी भर घुमाते रहो ऐसे। तो मैंने अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अपना दिमाग लगाते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं दुकान चला रहे होंगे, कोई बैटरी रिक्शा चला रहा होगा, कोई टैक्सी चला रहा होगा। ये सारे काम आप अपने दिमाग लगा के करते हैं, जैसे मैं कर रहा था। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाओगे और अकेले काम करोगे, नौकरी या कोई बिजनेस, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे कंपनी के फैक्ट्रीज हैं, कंपनी के ऑफिस हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी का सिस्टम है। यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के साथ हमें काम करना है। और वो सिस्टम एक इतना पावरफुल सिस्टम है जो पूरी दुनिया में पिछले 33 साल से चल रहा है, जहाँ पे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ पे आपको अपना सिस्टम नहीं बनाना, यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम बना हुआ है। उसी सिस्टम के साथ हमने काम किया। आज 15 लाख का कर्जा उतार चुका हूँ यहाँ से। एक नई मोटरसाइकिल, प्रोजेक्टर आया, लैपटॉप आया। पहले वो सारी चीजें आई जिससे हमारा बिजनेस बढ़ता है, यानी जो दिखता है वो बिकता है। फिर लैपटॉप आया, प्रोजेक्टर आया, नई मोटरसाइकिल आई, फिर एक गाड़ी आई, स्विफ्ट डिजायर कार। यही से मैंने काम किया। पहले 6 महीने इतना कठिन था दोस्तों। जब मैं बिजनेस को शुरू किया था, मैंने एक दिन शेख सर से कह ही दिया हार के कि शेख सर, काम नहीं चल पा रहा है मेरा उतना अच्छा जितना चलना चाहिए, और मेरे घर पे पैसे मांगने वाले बहुत लोग आ रहे हैं। अब मुझे चाहे रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दो, मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी। उस समय शेख सर ने मुझे बोला कि आपने जो 4-5 महीने मेहनत की है ना, वो मेहनत का रिजल्ट आने वाला है। अब इस समय आपको उसको 4 गुना बढ़ाना है, ना कि आपको नौकरी करनी। अगर आप नौकरी करोगे तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैंने शेख सर की बात मानी और इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, और मैं करने लगा। जब मैं 6 स्टार बना था दोस्तों, उस समय मेरा 51,000 रुपए का चेक बना। आज हमें महीने में 5 लाख पैसा आता है एक आईडी पे। एक नाम से हम 3 आईडी लगा सकते हैं। लेकिन जब की मैं बात बता रहा हूँ 2013 के आसपास की, जब महीने में एक ही बार चेक बनता था और हम एक ही आईडी लगा पाते, तो 6 स्टार बना, एक अच्छी टीम जुड़ी, 51,000 रुपए का चेक आया, और मेहनत की और टीम बड़ी हुई। 6 स्टार में मेरा चेक 65,000 का हुआ। लेकिन जब मैं 7 स्टार बना था इस कंपनी में, उस समय मेरा चेक था 92,000 रुपीज एक महीने का। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे अपना सारा कर्जा उतार पाऊंगा, एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। और मैंने मेहनत को, उस समय वही एक समय होता है जब हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जब हम थोड़ा आराम करने लगते हैं, जब हमें लगता है हम तो टीम बन गई है, हम लीडर बन गए, अब हमें काम कम करना चाहिए। वही एक समय होता है जिस समय आपको काम को 4 गुना ज्यादा करना चाहिए। और उसी समय मैंने काम को 4 गुना किया। मेरा जो चेक है 7 स्टार में 6 फिगर को क्रॉस किया, और जब मैं 8 स्टार बना, उस समय मेरा चेक था 1,59,000। मैं आपको बिजनेस की पावर बता रहा हूँ। जो आदमी 12-13 साल से 15 लाख का कर्जा था, जो पैसा कमा ही नहीं रहा था, यहाँ पे उसने अपने गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करना बंद करके गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करना शुरू किया, जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। यानी अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे लाइफ में, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पे सिस्टम है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको टीम बनानी है। जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी फौज। तो टीम बनती गई, टीम लगातार बढ़ती गई। आज मेरी टीम में 43,500 लोग हैं, और 8 स्टार रैंक में मेरा जो आखिरी चेक था, 8 स्टार रैंक में मेरा जो आखिरी चेक था, हमने इतनी मेहनत की है, 3,29,000 रुपए एक महीने का।
काम करते गए, एज स्टार के बाद गोल्ड लाइन होंगे, अभी बहुत जल्दी 1 साल में डायरेक्टर बन जाएंगे। अभी मेरा जो चेक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको बिजनेस प्लान नहीं बताया। आपको कैसा लगेगा, दुनिया में दो चीज होती है, एक टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी टाइम को कमाना। जो लोग टाइम को कमाते हैं वही पैसा बनाते हैं, जो लोग टाइम को नहीं कमा सकते वो पैसा नहीं बना सकते। यानी अगर आप एक आदमी को 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और वो रोज 10 घंटे नौकरी करने जाता है, 10 घंटे नौकरी करता है, 20,000 रुपए मिलते हैं, उसी आदमी को 5 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए तो वो करेगा या नहीं करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि 20,000 और 5 लाख में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन उसके मालिक ने एक छोटी सी कंडीशन रख दी वहां पे कि भाई जो 10 घंटे नौकरी करते थे ना, अब आपको डेली 25 घंटे नौकरी करनी है। आप बताओ कोई करेगा वो? क्यों? 5 लाख रुपए मिलने। हाँ जी, जो नए लोग आए, 20,000 की जगह 5